हेलो एवरीवन, इस वाले इसमें हम लोग बेटा एनिमल किंगडम का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। लास्ट वाले इसने हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, हेमिकॉर्डेटा कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा था कॉर्डेटा के लिए अलग से क्लास लेके आएंगे क्योंकि कॉर्डेटा अपने आप में एक बड़ा फाइलम है। यहाँ से आगे बेटा आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए लर्न करने में, क्योंकि इसके आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग पहचानते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस जो है वो थोड़े डिफिकल्ट जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे जितने भी हैं मोस्टली हम लोग सबको पहचानते हैं, तो ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा नहीं। और एक और बात बेटा, एनिमल किंगडम में हमको 3 पार्ट लग गए। इसके पहले जितने भी वीडियोज़ थे वो 2 में निपट जाते थे बेटा, लेकिन यहाँ से आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो भी लेसन्स आएंगे मेरे ख्याल से 2 से ज़्यादा ही पार्ट्स में आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें अगर मैं कवर कर पाई तो है, क्योंकि हमको शॉर्ट में पढ़ना है नहीं बेटा। ठीक है, जो पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हो सकता है मुझे ज़्यादा वीडियो लग जाए। तो अब हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट पार्ट है एनिमल किंगडम का, थर्ड एंड लास्ट। इसमें कॉर्डेटा हम लोग निपटा देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉर्डेटा हम लोग इसमें लास्ट फाइलम डेट इज कॉर्डेटा करने वाले हैं। कॉर्डेटा कौन होता है, कॉर्डेट्स कौन होते हैं, कौन आएगा इस फाइलम में? इस फाइलम में कौन आएगा? इस फाइलम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है बेटा उनकी 2 खास बातें होती है। उनकी 2 खास बातें होती है। पहली चीज़ है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉर्डेट्स है ना। इसके पास नोटोकॉर्ड होगा। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज अ डॉर्सल हॉलो नर्व ट्यूब, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, सॉरी, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल क्यों, कहाँ, पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, हॉलो होता है और एक नर्व कॉर्ड होता है। ये नोटोकॉर्ड किन में प्रेजेंट होगा, कॉर्डेट्स में। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक कह लो। ठीक है, एक और एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको देखना है। इसका एक और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसके गिल स्लिट्स जो होंगे वो पेड फेरेंजियल होंगे। ठीक है, ये 2 बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। बाकी चीज़ें हम लोग फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, फिर भी हाँ मैं आपको फिर एक बार बता दे रही हूँ। ये कैसे होता है बेटा, बायलैटरल सिमेट्री वाले होते हैं। इनकी सिमेट्री बायलैटरल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इन वर्ड्स का मतलब अगर नहीं समझ रहे बेटा तो फर्स्ट क्लास का क्या हो, इनफैक्ट सेकंड भी करके आओ। ठीक है, डायरेक्टली थर्ड पे जंप मत करना। सीलोमेट्स होते हैं। ठीक है, और इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनफैक्ट हम लोग भी कॉर्डेट्स में आते हैं। ठीक है, ठीक है। इनके पास बेटा एक पोस्ट एनल टेल होती है। क्या होता है, पोस्ट एनल टेल। ठीक है, क्या होता है, पोस्ट एनल टेल होती है। और एक और बात, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो गई, इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोगों को 2 टेबल दिखाने वाली हूँ बेटा। उन टेबल्स को हम लोग लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग सीधा फाइलम कॉर्डेटा पर डायरेक्टली जंप कर रहे हैं। पहले देखो फाइलम कॉर्डेटा, जो तुम्हारा ये फाइलम है ये आपको 2 इसमें डिवाइडेड मिलेगा। 2 इसमें डिवाइडेड मिलेगा। एक प्रोटोकॉर्ड्स, एक प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स और दूसरा वर्टिब्रेटा। ठीक है, ठीक है। हम किस में आते हैं, वर्टिब्रेटा में। हम लोग वर्टिब्रेटा में आते हैं। दूसरा कौन है, प्रोकॉर्डेट्स। अब देखो प्रोकॉर्डेट्स आगे और 2 इसमें डिवाइड हो जाते हैं। एक यूरोकॉर्डेटा, एक कौन, यूरोकॉर्डेटा, और दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा। दूसरा कौन, सिफेलोकॉर्डेटा। अब तुमने कहा मैम प्रोटोकॉर्डेट्स को डिवाइड कर दिया, वर्टिब्रेटा को डिवाइड करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, इस पेज पे नहीं आ रहा, अगले पे दिखाती हूँ। एक बात याद रखो, यूरोकॉर्डेट्स का दूसरा नाम होता है ट्यूनिकैटा, ट्यूनिकैटा। ठीक है, इतना समझ गए तुम। जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है बेटा ये प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा में डिवाइडेड होता है। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स फर्दर यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में डिवाइडेड होते हैं। यूरोकॉर्डेट्स का दूसरा नाम है ट्यूनिकैटा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इनके बारे में आपको आगे दिखाती हूँ, पहले इतना सुन लो। और जो हमारा वर्टिब्रेटा है ये फर्दर डिवाइडेड होता है एगनाथा एंड गनाथोस्टोमा में। इसको मैं आगे दिखाती हूँ। पहले ये जो टर्म्स अब तक हमने देखे इनको फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हमने बात की बेटा प्रोटोकॉर्डेट्स की। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स की, जिसमें कौन आया, जिसमें आया यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अब बेटा जी ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स है इनकी एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है,
समुंदर में रहने वाले ये जीव होते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? यस, ओके। अब बेटा नेक्स्ट प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में पता चल गया। अब हमने देखा मैम कि प्रोटोकॉर्डेट्स में आगे और दो डिवीजन आ रहे हैं। एक आ रहा है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा आ रहा है सिफेलोकॉर्डेटा। इनमें क्या डिफरेंस होता है? सुनो, हमने बात की कि कॉर्डेटा वो होता है जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है। अब यूरोकॉर्डेट्स वो है बेटा जिनके सिर्फ लार्वल टेल में तुमको नोटोकॉर्ड मिलेगा, जिनके सिर्फ लार्वल टेल में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा। यानी पहली चीज़ तो सिर्फ लार्वल स्टेज में है, दूसरी चीज़ सिर्फ टेल में है, पूरी बॉडी में भी नहीं है और सिर्फ लार्वल स्टेज में ही है। किन में? यूरोकॉर्डेटा में। यानी ये इनमें सिर्फ लार्वल स्टेज में टेल में आप लोगों को नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस मिल जाएगा। समझ गए? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिफेलोकॉर्डेटा। नेक्स्ट टाइप आता है सिफेलोकॉर्डेटा। अब ये कौन होता है? सिफेलोकॉर्डेट्स कौन होता है, या सिफेलोकॉर्डेटा डेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन होता है? इनके पास हेड टू टेल पूरी टाइम नोटोकॉर्ड होती है, वो भी लाइफ टाइम। समझे? यूरोकॉर्डेट्स कौन थे? यूरोकॉर्डेटा में कौन आ रहे थे? जिनके पास नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में था, वो भी सिर्फ टेल में था। सिफेलोकॉर्डेट्स वो आ गए जिनके पास हेड टू टेल पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और लाइफ टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। इनका नोटोकॉर्ड बेटा साथ छोड़कर चला जाता है। इनका नोटोकॉर्ड एक तो है ही इतना सा, ऊपर से साथ छोड़ के चला जाता है। सिफेलोकॉर्डेट्स का नोटोकॉर्ड बड़ा लॉयल है, ठीक है। एक तो ये हेड से टेल तक है और लाइफ टाइम इसके साथ रहता है। ये चीज़ क्लियर हो गई? तुम प्रोटोकॉर्डेट्स समझ गए। प्रोटोकॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स आते हैं जो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा के पास सिर्फ लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल पूरा लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है। इनके फटाफट से एग्जाम्पल के नाम देख लो। यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में आएंगे एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम, ठीक है। एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। क्लियर? सिफेलोकॉर्डेटा में कौन आएंगे? नीचे ही लिखती हूँ, बड़ा नाम है उसका, ब्रैंकियोस्टोमा। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसी एक एग्जाम्पल के दो और नाम है। एक नाम है लैंसलेट और दूसरा नाम है एम्फियोशस। क्लियर है? ठीक है। चलो, अब तक मैंने जितना पढ़ा है उतना समझ में आया। अब इसके बाद बेटा हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिब्रेटा की, ठीक है। बात करें बात। हमने देखा कि कॉर्डेटा दो इसमें डिवाइडेड था, एक प्रोटोकॉर्डेट्स में और दूसरा बेटा डिवाइडेड था वर्टिब्रेटा में। प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब बारी है वर्टिब्रेटा की, ठीक है। इनके पास नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है। हम किस में आते हैं? वर्टिब्रेट्स में। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होती है कि नहीं? यस, क्लियर, ठीक है। अब बेटा देखो, हमारा जो वर्टिब्रेटा है इसके पास नोटोकॉर्ड एम्ब्रॉयनिक पीरियड से होती है, ठीक है। यस, या एक्चुअली ऐसे होता है, देखो, एम्ब्रॉयनिक पीरियड में, यानी जब तुम एक एम्ब्रियो थे, यानी एम्ब्रॉयनिक स्टेज, इस टाइम पर तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड था। यानी ऐसा नहीं कि आगे चल के गायब हो गया, आगे चल के गायब नहीं हो गया, रिप्लेस हो गया। जब तुम अडल्ट बन गए या इस पीरियड से, एम्ब्रॉयनिक पीरियड से बाहर आ गए, तो तुम्हारी नोटोकॉर्ड एक कार्टिलेजिनस या बोनी कह लो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। हम वर्टिब्रेटा में है क्योंकि बचपन में यानी एम्ब्रॉयनिक स्टेज में
एम्ब्रियो, ठीक है, यानी चिल्ड्रन नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड था जो आगे जाकर बदली हो गया कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम में। ये कैसी होती है? बोनी होती है, ठीक है, बोनी होती है, बोन की बनी, ठीक, क्लियर क्लियर, यस। अब एक बात सुनो, ये सेंटेंस तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको मैं तुमको दिखा रही हूँ, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ऑल vertebrata are chordates, but not all chordates are vertebrata। क्या मतलब? सारे वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स है बेटा, वो सब कॉर्डेट्स फाइलम का हिस्सा तो है, मानते हो? है, लेकिन कॉर्डेट्स में क्या सिर्फ सारे के सारे कॉर्डेट्स क्या वर्टिब्रेटा में आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स प्रोटोकॉर्डेट्स में भी आते हैं, सिर्फ वर्टिब्रेटा में नहीं आते। इसीलिए सारे वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेट्स है, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा नहीं है, ठीक है, यस। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा के डिवीजन की। ये भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए गनाथा एंड दूसरा गनाथोस्टोमा, ठीक है, यस। अब देखो, ए गनाथ्स में एक ही क्लास आएगी साइक्लोस्टोमा, गनाथोस्टोमा फर्दर और 2 क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं, पीसेस और टेट्रापोडा में आगे डिवाइड हो जाते हैं। अब पहले देखो, पहले समझ लो गनाथा एंड गनाथोस्टोमा में डिफरेंस। गनाथा वो होता है, ए कब आता है? जब हम नहीं वाली बात कर रहे हो, है ना, कोई चीज़ ना है तब, तो इसके पास बेटा जॉ नहीं होगा। क्या नहीं है? जॉ प्रेजेंट नहीं है। वही गनाथोस्टोमा के पास जॉ प्रेजेंट होगा, ठीक है। ए यानी नहीं है, क्या नहीं है? जॉ नहीं है। गनाथोस्टोमा के पास जॉ होता है, क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो, ठीक है मैम, ये 2 वर्ड्स हमको समझ आ गए। अब ये नीचे आपने क्या लिखा? पहला ये वर्ड देखो, पीसेस यानी वो जिनके पास फिन्स होते हैं, समझ गए? फिश, यस। टेट्रापोडा यानी जिनके पास लिम्ब्स होते हैं, हाथ पैर, लिम्स यानी हाथ पैर। टेट्रा कब आता है? जब 4 की बात हो रही हो, जिनके पास 4 हाथ पैर होते हैं, इनको हम लोग टेट्रापोडा में गिनते हैं, ठीक है। अब बेटा, ये जो साइक्लोस्टोमा है, ये भी एक टाइप की फिश है, ये भी फिश का ही एक टाइप होता है, ठीक है। एक अनाथा फिश है। इसके बाद इस पीसेस में हम लोग और 2 फिश के क्लास देखेंगे, ठीक है। और टेट्रापोडा में हमारे पास फिश नहीं है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, ठीक है। चलो देखो एक बार, ये मैं आपको फिर से दिखा दूँ। देखो, ए गनाथा में हमारे पास आए थे बेटा साइक्लोस्टोमा, और जो तुम्हारे पास गनाथोस्टोमा था वो फर्दर डिवाइड हुआ था पीसेस में, और एक तरफ डिवाइड हुआ था टेट्रापोडा में, यस। पीसेस में तुम्हारे पास फर्दर की 2 क्लास, दैट इज कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज में डिवाइड होता है, ठीक है। कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज, ठीक है, क्लियर। टेट्रापोडा फर्दर आएगा एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स या रेप्टीलिया जिसको कहते हैं, उसके बाद एव्स एंड मैमल्स। सब बताऊंगी मैं। मुझे बताओ, इधर वाले जो है ये सारे क्या है? ये सारे बेटा आपके फिश हैं, ये सारे आपके फिश हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? ये सारे फिश है। साइक्लोस्टोमा, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस, ठीक है। ये नाम मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ऑस्टिक थाइस, ओके। ये सारे बेटा फिश के क्लासेस हैं। टेट्रापोडा यानी वो आ गए जिनके पास हाथ पैर आ गए। एम्फीबिया यानी जो ज़मीन और पानी दोनों तरफ रह सके। रेप्टिलिया जो ज़मीन पर आ चुके हैं, इनके पास मॉइस्ट स्किन होती है। स्नेक्स
इनके एग्जाम्पल है, स्नेल भी आ जाएंगे। ये लोग ज़्यादातर क्रॉलिंग करते हैं। एव्स यानी बर्ड्स, मैमल्स यानी हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए तुम, ये डिविजन्स हो गए। अब बेटा ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए फटाफट एक क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेंशन ना लो, हर एक क्लास उसके सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ याद करा कर भेजूंगी, उसके सिवा जाने नहीं दूंगी। नेक्स्ट आता है हमारा पहला क्लास, डैट इज़ साइक्लोस्टोमा। डैट इज़ साइक्लोस्टोमा। इसका नाम हमको कहता है कि इसके पास कोई साइकिल है, इसमें कोई साइकिल चलती है। बिल्कुल सही बेटा, इसमें साइकिल चलती है। ये होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। ये क्या होता है बेटा? एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। याद रखो, इनके पास होती है एलोंगेटेड बॉडी। उसका तुम डायग्राम देखोगे, मैं लास्ट में डायग्राम्स भी लगे तो तुम लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। इसके पास क्या होती है? एलोंगेटेड बॉडी होती है, जिसमें इसके पास 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 6 से 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स किसके लिए होता है इनके पास? गिल स्लिट्स किस लिए होते हैं? रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। अब बेटा आपको पता है ये एक ही ऐसे हैं जिनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, तो क्या ये अपना खाना चबा पाएंगे? नहीं चबा पाएंगे। तो अगर ये खाना चबा नहीं पा रहे हैं तो ये सक कर लेते हैं, ये खाना सक कर लेंगे। और इनके सकिंग के लिए इनके पास प्रेजेंट होता है सर्कुलर माउथ। इनके पास प्रेजेंट होता है सर्कुलर माउथ। यहाँ तक आपको बातें याद हुई, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इनके पास ये बड़े ही बेसिक है ना, क्योंकि फर्स्ट है भाई, जॉ ही नहीं है तो कितने बेसिक वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग एडवांस होते चलेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम तक आकर फुल्ली एडवांस हो जाएंगे। तो ये एकदम बेसिक है। इनके पास जॉ नहीं है, इनके पास साथ ही बेटा आपको स्केल्स या पैड फिन्स नहीं मिलेंगे। स्केल्ड और पैड फिन्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास स्केल्स नहीं होते और पैड फिन्स नहीं होते। इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है, इनका जो क्रेनियम है, आपका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम बोनी है बेटा। कैसा है? बोनी है, मजबूत है। इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ कार्टिलेजिनस है। कैसा है? सिर्फ कार्टिलेजिनस है, यानी थोड़ा कमज़ोर नहीं हो गया? हो गया। क्यों? क्योंकि बड़े बेसिक है, मैंने बताया है ना। ये कैसे होता है? बड़े बेसिक होते हैं, ठीक है। समझो ना यार, इनके पास सिर्फ साइकिल है। आजकल तो कार स्कूटी होना ज़रूरी है, सिर्फ साइकिल है। बड़े बेसिक से लोग हैं ये। इनके पास स्केल नहीं है, पैड फिन्स नहीं है, इनके पास जॉ नहीं है, और क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनका कार्टिलेजिनस है। बेचारों के पास जॉ नहीं है तो इनको खाना सक करके लेना पड़ता है। सकिंग के लिए इनके पास सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है। अब बेटा तुम बोलोगे बेसिक बेसिक है, भले ही बेसिक है, पर कॉर्डेटा तक तो पहुंच गए है, तो आखिर ये कॉर्डेटा में ही है ना, कॉर्डेटा में ही है, तो इनका सर्कुलेशन क्लोज्ड होता है। इतने भी बड़े बेसिक नहीं है, स्पंजेस जितने बेसिक नहीं है ना, तो इनका क्लोज्ड सर्कुलेशन होगा। अब मैम आपने बात की थी इनके अंदर एक साइकिल चलती है, वो क्या? देखो बेटा, ये जो होता है साइक्लोस्टोमा जो है, ये मरीन एनिमल्स है। कैसे है? मरीन एनिमल्स है, यानी समुंदर में, सीज और ओशंस में रहने वाले ये एनिमल्स होते हैं। लेकिन स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। किस लिए? स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपने बच्चे देते हैं, और बच्चे देने के कुछ ही दिनों बाद बेटा, आफ्टर स्पॉनिंग, अ फ्यू डेज आफ्टर स्पॉनिंग, दे डाई। ठीक है, ठीक है, दे डाई। अब क्या हुआ? साइक्लोस्टोमा मरीन है, स्पॉनिंग करने के लिए ये मरीन वाटर में स्पॉनिंग नहीं करते। इनको लगता है यार इतने सॉल्टी वाटर में मेरे अपने बच्चे कैसे दे दूँ, तो इसीलिए अपने बच्चों की खातिर फ्रेश वाटर में चली जाती है और फ्रेश वाटर में जाकर अपने बच्चे दे देती है। लेकिन इनकी ऑस्मोलैरिटी में चेंज आ जाता है। इनको आदत थी सॉल्टी वाटर में रहने की, और सॉल्टी से ये लोग फ्रेश वाटर में अचानक चले गए तो वो ऑस्मोलैरिटी ये सह नहीं पाए, और इस रीज़न से ये मर जाते हैं। ये मर जाता है, लेकिन बेटा बच्चे देने के कुछ दिन बाद, यानी इनके बच्चे तो हैं, इनके जो लार्वा है ये फिर से ओशन में रिटर्न कर जाते हैं मेटामॉर्फोसिस से। ये क्या करेंगे बेटा? मेटामॉर्फोसिस करेंगे, एंड दे विल रिटर्न टू ओशन। ठीक है,
दे विल रिटर्न टू ओशन। ये कहते हैं कि यार मेरी मम्मा मुझे यहाँ पैदा करने के लिए आई थी, लेकिन थी तो ओशन की, हमारा असली घर तो ओशन है, यहाँ तो ये तो सिर्फ हमारा हॉस्पिटल है, फ्रेश वाटर इनका हॉस्पिटल है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो। इसी तरह याद रखो, घर में रहती है ना, घर में इनकी मम्मा थी, डैट इज़ ओशन में, हॉस्पिटल में यानी फ्रेश वाटर में ये अपनी डिलीवरी के लिए आई, फ्रेश वाटर में इन्होंने अपने बच्चे दिए, और इनके बच्चे, ठीक है, मम्मी तो बेचारी चली गई, तो इनके बच्चे अब हॉस्पिटल में ही थोड़ी रहेंगे, फिर से अपने घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये ओशन में रिटर्न कर जाते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा, ये साइकिल आपको समझ आ गई। अब देख लो इनके एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल होते हैं पेट्रोमाइजोन, जिनको हम लोग लैम्प्रे भी कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल होता है मिक्सिन, जिसका एग्जाम्पल होता है हैगफिश, या जिसको कहते हैं हैगफिश, जिसका दूसरा नाम है हैगफिश, ठीक है। एग्जाम्पल देख लियो। यस, इसका नेक्स्ट वाला क्लास ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी याद करा दूंगी, ठीक है। कॉन्ड्रिक थाइस, उसके नाम से पता चल रहा था वो तो साइकिल वाले बेसिक लोग थे, ये कैसे है, ये बेटा जी रिच लोग हैं, ये रिच लोग हैं, कैसे है, रिच है, अमीर है, ठीक है। तो चलो फटाफट से इनके बारे में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी बातें याद करा दूंगी। चलो, ये भी मरीन है, ये भी कैसे होता है, मरीन होता है। इनके पास होती है स्ट्रीमलाइंड बॉडी, इनके पास कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी, मरीन है और स्ट्रीमलाइंड बॉडी इनके पास प्रेजेंट है। क्लियर, ठीक है। इनके पास होता है कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, ओके। इनका जो नोटोकॉर्ड है दैट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, इनका नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ टाइम, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज persistent throughout life, ओके, ठीक है। नोटोकॉर्ड तो persistent रहेगा ही बेटा, है ना। किस में आता है ये, वर्टिब्रेटा में आता है, सारे वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड तो persistent है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये एक चीज़ है कि हमारे में या मोस्टली वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि वो फर्दर जाके वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड के रूप में ज़िंदगी भर रहेगा। ये एक आप डिफरेंस देख सकते हो। इनके गिल स्लिट्स, स्टार्टिंग की थोड़ी जो चीज़ है बेटा वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इतने ट्रिक्स मैं ला नहीं सकती, ठीक है। गिल स्लिट्स इनके सेपरेट होते हैं, और इनके गिल स्लिट्स के पास ओपर्क्यूलम नहीं होता। व्हाट इज़ ओपर्क्यूलम, गिल स्लिट्स को या गिल्स को कवर करने वाला ये एक लेयर होता है, ठीक है, जिसको गिल कवर बोल दो, तुम्हारी एनसीईआरटी इसको गिल कवर कहती है, ठीक है। ये इनके पास प्रेजेंट नहीं है, ओपर्क्यूलम प्रेजेंट नहीं है, यस। अब बेटा जी है तो ये अमीर लोग, देखो इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी है अपने लिए, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन बना रखा है, इनके पास नोटोकॉर्ड इन्होंने ज़िंदगी भर रख दी। अमीर लोग हैं भाई, जो चाहे कर सकते हैं, ज़िंदगी भर रखने का इन्होंने फैसला ले लिया तो कौन अपोज करेगा, ज़िंदगी भर रख ली। इनकी गिल्स सेपरेट है, ठीक है, सबसे इनका घर सेपरेट है, ऐसे याद रख लो, इनकी गिल्स सेपरेट है। इनकी जो स्किन है दैट इज़ टफ, इनकी स्किन टफ होती है, और इनके पास होते हैं स्पेशल टाइप के स्केल्स, जिनको हम लोग प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं। इनके जो टीथ है वो भी मॉडिफाइड होते हैं, दीज आर ऑल्सो मॉडिफाइड। लेकिन अब एक बात ध्यान रखो, ये जो प्लेकॉइड सेल्स है इन्हीं को मॉडिफाई करके इनके टीथ बनते हैं, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। समझ रहे हो बेटा। इनकी बॉडी, पहली चीज़ इनकी स्किन टफ है ना, इनकी स्किन पर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है, और यही प्लेकॉइड स्केल्स फर्दर मॉडिफाई होकर इनके दांत बनाते हैं। समझ गए। और इनके दांत बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनके जॉज बड़े ही पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं बेटा, अमीर है ना, बड़े ही पावरफुल लोग हैं ये, इनके जॉज बड़े पावरफुल होते हैं। ये जॉज लग भी नहीं रहा है ना मैम आपकी हैंडराइटिंग, जॉज, ठीक है। इनके जॉज बेटा बड़े ही पावरफुल होते हैं। ये एनिमल्स प्रीडेशियस होते हैं। कैसी होती है ये फिशेस,
प्रीडेशियस होती है, अमीर है, दूसरों पे आक्रमण करते रहता है ये, ठीक है, बेचारे गरीबों पर इनका आक्रमण चल रहा है, अच्छे अमीर लोग नहीं है, ठीक है। इनके पास, अब देखो मेरी बात सुनो, अमीर लोगों के पैर में बेटा घुंघरू बंधे होता है, ये एक जगह कभी टिकते नहीं। कल मालदीव्स में थे, आज ये सिंगापुर चले गए, ठीक है, इनके पैर में घुंघरू है, ये एक जगह टिकते नहीं। ये भी बिल्कुल ऐसी है बेटा, कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहेंगे। क्या करेंगे? कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहेंगे, एक जगह टिकने लायक नहीं है। कैसे है? कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं, ठीक है। अमीर लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, ये कॉन्स्टेंटली स्विम करता है क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, एयर ब्लैडर एब्सेंट है, तो इनकी बायोंसी बेटा मेंटेन नहीं होती। आप ये फिजिक्स में पढ़ चुके हो। और इसी को मेंटेन रखने के लिए ये डूब ना जाए, इसीलिए ये कॉन्स्टेंटली यहाँ वहाँ स्विम करते रहते हैं, ठीक है। इनका जो हार्ट है 2 चेम्बर्ड होता है, 2 चेम्बर से बना है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है। अब मेरी बात सुनो, अगर इनके पास इतना पैसा है, ये इतने अमीर है, तो इनके घर पे यार चोर वोर भी तो आते होंगे। इनसे बचने के लिए क्या करता है? अमीर लोग वॉचमैन रखता है बेटा। इनके पास तो इनका अलग ही सिस्टम है, इनके पास इनका अलग ही सिस्टम है। इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं चोर को शॉक देने के लिए। इनके पास पॉइजन स्टिंग है, इनके पास पॉइजन स्टिंग है चोरों में पॉइजन फेंकने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जिनके पास प्रेजेंट है उनका एग्जाम्पल है टॉर्पेडो, एंड जिनके पास पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट है उनका एग्जाम्पल है ट्राइगॉन, ट्राइगॉन, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, इनके घर में एसी है, एसी, ठीक है। अमीर लोग हैं ना, एसी है इनके घर में, तो ये हमेशा कोल्ड कोल्ड रहता है, ठंडे ठंडे, इनका ब्लड हमेशा कोल्ड रहता है एसी की वजह से, कोल्ड ब्लडेड है ये, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मस, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मस बेटा ये है, ठीक है, ठीक है। इनके पास अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं है। इनका दिमाग जब गर्म हो गया, ठीक है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कंट्रोल नहीं कर सकते, बड़े जल्दी गुस्सा हो जाता है। अपने दिमाग का टेम्परेचर इनके हाथों में नहीं है, गुस्सा हो गए, दिमाग गर्म हो गया। दे कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, समझ गए, ठीक है। इनके मेल्स के पास बेटा एक खास बात है, इसको तुम लोगों को याद रखना होगा। मेल्स में जो इनके पेल्विक फिन्स है, मेल के जो पेल्विक फिन्स है, इनके पास क्लैस्पर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लैस्पर प्रेजेंट होता है मेल के पेल्विक फिन्स में, ठीक है। ये इनकी खास बात बोल के याद रख लो तुम लोग। इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। यार अमीर लोग इतना बड़ा घर है, बाहर क्यों करें, है ना। फर्टिलाइजेशन कैसा करेंगे? इंटरनल करेंगे। और मोस्ट ऑफ देम आर वीवी पैरस। ये भी मैंने तुमको याद कराया था, वी यानी हमारी तरह यानी डायरेक्टली बच्चा आता है, अंडा नहीं देते, ठीक है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल भी मैं तुमको याद करा दूंगी, तुमको कभी इसके एग्जाम्पल रटने नहीं पड़ेंगे। पहले मैं लिख दूँ फिर याद करा दूँ। स्क्वालियोडॉन, इसको हम लोग डॉग फिश भी बोलते हैं, इसको हम लोग डॉग फिश भी कहते हैं। प्रिस्टिस, जिसको हम लोग सॉ फिश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्चेरोडॉन, जिसको हम लोग ग्रेट वाइट शार्क बुलाते हैं, ठीक है। और लास्ट है ट्राइगॉन, जिनको हम लोग स्टिंग रे कहते हैं, ठीक है। अब चलो याद करते हैं, कौन है बेटा ये लोग? रिच लोग हैं। कैसे लोग हैं? रिच लोग हैं। इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, इनके पास डॉग है, इनके पास अपना पंडित है, प्रीस्ट, ठीक है, अपना पंडित है, इनके पास कार है, ये डॉन लोग है, ठीक है। और इनके पास गन भी है। सारी अमीरों वाली चीज़ें है, बस इतना याद रख लो। तुमको एग्जाम्पल याद हो गए कि नहीं हो गए? स्कॉर्पियो गाड़ी है भाई, पैसा है, अपने घर के पंडित है, अपना घर का मंदिर है उसमें अपने घर के पंडित है, कार है इनके पास, ये डॉन लोग है बेटा, और ये गन भी रखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। समझ गए? एग्जाम्पल्स याद? डन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑयस्टिक थाइस की। मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्टली, मैं कहीं प्रोनाउंसिएशन में गलत भी हो सकती हूँ बेटा, कमेंट में शुरू ना हो जाना तुम लोग। पॉजिटिविटी पे ध्यान दिया करो यार।
ठीक है, ऑयस्टिक थाइस, यस। चलो अब इनकी बात करें। अभी तक जो देख रहे थे मरीन थे, अभी तक जो देख रहे थे वो मरीन थे। ये मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं, ये मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों में रहने वाले हैं। देखो बेटा, अब क्या हुआ, जो साइक्लोस्टोमा थी वो बिल्कुल भी बहुत ही बेसिक वाली थी, है कि नहीं। हम लोग इसके नेक्स्ट वाले इसमें कॉइनरिक थाइस में थोड़े से एडवांस हुए, इस वाले में थोड़े और एडवांस हो जाएंगे। ये फिशेस में सबसे एडवांस्ड है, ठीक है, फिशेस में सबसे एडवांस्ड है। इसके बाद क्योंकि एम्फीबिया स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद एम्फीबिया स्टार्ट हो जाएगा, तो एडवांस्ड है तो फिश और मरीन दोनों वाटर में रह लेंगे। इनकी बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइंड होगी, एडवांस्ड है कि नहीं। इसके अलावा इनका माउथ टर्मिनल होता है, इनका माउथ टर्मिनल होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। ये जैसी भी जहाँ भी तुमको ऐसी एडवांस बातें समझ दिखे वो कौन है, ऑयस्टिक थाइस है कि नहीं। इनके पास ओपरक्यूलम आ गया, गिल्स कवर्ड है, ओपरक्यूलम आ गया, एडवांस है आफ्टर ऑल भाई। इनके स्किन पर प्रेजेंट है साइक्लॉइड या स्टेनॉइड स्केल्स, ठीक है, ठीक है। इनके पास एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है, इनको कंटिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ता, इनको कंटिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ता, इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, जो इनकी बायोंसी को कंट्रोल करेगा। इनका हार्ट 2 चेम्बर, ठीक है, पहले भी 2 चेम्बर था, ये भी 2 चेम्बर ही है सिमिलरली, ठीक है। एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ये भी कोल्ड ब्लडेड ही है, ये भी कोल्ड ब्लडेड ही है, यस। इनके सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सेस आर सेपरेट। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एडवांस्ड भले ही है पर अमीर थोड़ी है बेटा, एडवांस्ड भले ही है पर अमीर थोड़ी है, इनका घर इतना कोई बड़ा नहीं है, खास नहीं है। ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कराएंगे, कहाँ कराएंगे, एक्सटर्नल कराएंगे, और ये ओवी पैरस होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, ठीक है। इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं आता। एग्जाम्पल लिखवा लो, एग्जाम्पल लिखवा लो, इतने सारे यार, तुम लोग देख लोगे क्या, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल कर लो ना। चलो लिखा देती हूँ, एग्जाम्पल में मरीन में अलग से दिया है तुमको, और फ्रेश वाटर अलग से दिए, एक्वेरियम वाले अलग से दिए, ठीक है। चलो ये तुम्हारी मरीन वाली है, कौन सी, एक्सोकोइटस एंड हिप्पोकैम्पस, ये मरीन है। फ्रेश वाटर की बात करें तो, फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर में आते हैं लबेओ, बड़े विचित्र नाम होता है इनके, एंड कैटला, ठीक है। अच्छा एक और है क्लैरियस, एक और है फ्रेश वाटर में, ओ फ्रेश वाटर में एक और है बेटा क्लैरियस, ठीक है। इसके बाद आता है एक्वेरियम, तुम्हारे घर का एक्वेरियम, ठीक है। बेटा फिश, बेटा फिश जिन लोगों को भी पेट का शौक है उनको ये बताऊंगी, बेटा फिश और दूसरी एंजल फिश आती है बेटा। बेटा फिश को फाइटिंग फिश भी कहते हैं, ये किसी और दूसरे फिश के साथ जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है, झगड़ा करके या तो खुद मरेगी या सामने वाले को मार देगी, इसलिए बेटा फिश को फाइटिंग फिश भी कहते हैं। अकेली रहती है बेटा ये, इनको ब्रीड करने के पहले भी ऐसे ना एक्वेरियम में एक दूसरे पॉट में, एक्वेरियम में एक दूसरा पॉट रखता है, जिस पॉट में दूसरा बेटा फिश होगी और बाहर वाले इसमें दूसरी बेटा फिश होगी। पहले कुछ दिन की दोस्ती करने में जाती है, बीच में ग्लास होता है, पहले कुछ दिन दोस्ती कराता है फिर एक साथ छोड़ता है। नेक्स्ट बेटा इनका है टेरोफाइलम, नेक्स्ट है टेरोफाइलम, दैट इज एंजल फिश, एंजल फिश, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है एम्फीबिया, फिश खत्म बेटा, फिश खत्म, ठीक है। मैम हमको फिश के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, स्टार्टिंग में हमको बोला ये थोड़े फेमिलियर है, अब फेमिलियर है शायद। एम्फीबिया, एम्फीबिया तो सबको पता है, फ्रॉग है ना, फ्रॉग वगैरह सबको पता है। जैसा इनका नाम कहता है, एम्फी यानी होता है बेटा ड्यूअल, बिया होता है लाइफ। 2 तरह की जिंदगी है इनकी, डोगले कहीं के, 2 तरह की जिंदगी है, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, जैसे कि ये किस में आता है, ये टेट्रापोडा में आता है, किस में आता है, टेट्रापोडा में। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, दैट इज टोटल 4 लिम्ब यार, सो सिंपल, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स,
2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ठीक है। इनकी जो बॉडी है दैट इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। किस में होगा? इनकी बॉडी में हेड होगी और ट्रंक होगी एंड टेल होगी इन सम। टेल इज इन सम, यानी कुछ कुछ में टेल है, सब में टेल नहीं है यार, ठीक है, ठीक है। इनकी स्किन कैसी होगी मेरे को बताओ? पानी में भी रहना है, ज़मीन पे भी रहना है, तो मॉइस्ट स्किन होगी। इसको ना ये सारी चीज़ें सोचते वक्त एम्फीबिया नाम आती तो फ्रॉग को दिमाग में ला लिया करो। किसको दिमाग में लाओगे? फ्रॉग को दिमाग में लाओगे। 2 हाथ 2 पैर, 2 पेयर ऑफ लिम्स। हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है। टेल इन सम, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। फ्रॉग में नहीं, इन सच एम्फीबिया में कुछ में टेल होती है कुछ में नहीं होती। फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। फ्रॉग की स्किन कैसी होती है बेटा? मॉइस्ट होती है। इनकी जो आईज होती है ना, इनकी आइज़ को आईलिड्स होती है, इनकी आइज़ को आईलिड्स प्रेजेंट होती है। देखो बेटा एक चीज़, आईलिड्स अलग होते हैं, आई लैशेज अलग होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी आँख है, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, दिस इज़ आईलिड जो बंद चालू होता है, एंड ये बाल जो तुम्हारा है ना, ये आई लैशेज होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसको इनमें कभी डिफरेंस समझ में नहीं आया। नेक्स्ट बेटा, टिम्पैनम। मैं इसको टिम्पैनम कहती हूँ, जो लोग कुछ और कहते हैं वो कुछ और कहो। टिम्पैनम इनका ईयर रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? इनका ईयर रिप्रेजेंट करता है। सच में इनके पास हमारे जैसे कान प्रेजेंट नहीं होते, इनके पास टिम्पैनम प्रेजेंट होता है जो ईयर के रूप में प्रेजेंट है। इनका ईयर रिप्रेजेंट करवाता है। ये टिम्पैनम के बारे में हम लोग फ्रॉग में ऑलरेडी फ्रॉग वाले लेसन में ऑलरेडी दिया है, जिसमें फ्रॉग है। आई गेस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में है वो। इनके पास एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ही यानी क्लोएका में खुलकर आती है। अभी अगर ये चीज़ें याद नहीं हो रही तो मैं बता दूँ, ये फिर से आगे भी एक और चैप्टर में प्रेजेंट है जिसमें हम लोग फ्रॉग को डिटेल में करेंगे। तो अभी नहीं याद हुए तब याद हो जाएंगे, बहुत डरना नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों का वो चैप्टर पहले हो चुका है उन लोगों को ये बहुत ईजी लग रहा होगा। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स कहाँ आकर ओपन होंगी? कहाँ आकर ओपन होंगी बेटा? क्लोएका में, ठीक है। क्लोएका से फिर बाहर चली जाएंगी एक्सटर्नल, फिर एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। रेस्पिरेशन कौन कराता है? रेस्पिरेशन लंग्स, गिल्स और स्किन। रेस्पिरेशन 3 प्रेजेंट है, देखो इनके रेस्पिरेशन के लिए। लंग्स ज़मीन पर, गिल्स पानी में और स्किन से। जब ये बेटा हाइबरनेशन में चले जाते हैं, है ना, इनकी जो 6 मंथ्स की या जितनी भी लंबी इनकी जो स्लीप होती है ठंडी के दिनों में, उसमें ये लोग स्किन से करते हैं, और कभी कभी पानी में भी ये लोग स्किन से करते हैं, ठीक। ये हो गया इनका हार्ट। अरे कैसा बन गया ये हार्ट? इनका जो हार्ट होता है ये अगेन अच्छा सॉरी 3 चेम्बर्ड होता है इनका हार्ट बेटा, 3 चेम्बर्ड होता है। क्लियर 3 चेम्बर्ड यानी मैम 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है, ठीक है। अगेन कोल्ड ब्लडेड होता है। कैसे होता है? कोल्ड ब्लडेड। ये भी मेरे ख्याल से फ्रॉग वाले इसमें दिया है फार्म। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फ्रॉग के सेपरेट होता है ना, है कि नहीं? ये भी फ्रॉग वाले इसमें दे रखा है। इनका फर्टिलाइजेशन बेटा एक्सटर्नल होता है। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है ना। फ्रॉग में जो फीमेल होगी बेटा वो एग ले कर लेती है, उसके बाद में मेल का स्पर्म आके उसके साथ बाहर फर्टिलाइज होता है और फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, क्योंकि बीच में लार्वा स्टेज आता है। डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट है। क्लियर, ठीक है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स ब्यूफो यानी टोड, राना दैट इज़ फ्रॉग। ये नाम एक तो पता है, हम जो नॉर्मल इंग्लिश में पढ़ चुके हैं वो नहीं लेते तो इतना गुस्सा आता है ना। सीधा सीधा फ्रॉग लिख दो ना यार, राना क्यों लिखना है? हाइला ट्री फ्रॉग, लर्न करने में ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ट्री फ्रॉग, ठीक है। सैलामेंड्रा, मुझे तो इस जगह का ही नाम लगता है सैलामेंड्रा। सैलामेंडर, ठीक है, ये तो हमको पता है। यस, इसके अलावा एक और है जिसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मेरे को सच में नहीं पता, इसलिए मैं सिर्फ स्पेलिंग लिख दे रही हूँ इसकी, आप लोग प्रोनाउंस कर लो।
ICHTHYOPHIS, जिनको मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ रही होगी उन लोगों के लिए। ये बेटा एक चीज़ इसकी याद रखो, ये जो हमको पढ़ते नहीं आ रहा है, इसके पास लिम्स नहीं होते, इसके पास लिम्स नहीं होते, इट इज़ लिम्बलेस। ठीक है, 3 ही क्लास बाकी है फाइनली, फटाफट से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है रेप्टिलिया। नेक्स्ट आती है रेप्टिलिया। ठीक है, जिसमें रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स क्रीपिंग और क्रॉलिंग से तुम लोग आइडेंटिफाई करते हो। ये लोग क्या करते हैं? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग करते हैं। यस, ज़्यादा तो ये टेरेस्ट्रियल होता है, मोस्टली कैसे है? टेरेस्ट्रियल है। दीज आर टेरेस्ट्रियल, दीज आर टेरेस्ट्रियल। इनकी बॉडी ड्राई होती है, इनकी बॉडी ड्राई होती है एंड कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है। ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन कैसी होती है? ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है। इसमें तुम लोग स्नेक या टॉर्टोइज या क्रोकोडाइल, इनमें से जिसको याद रखना याद रखो। कमेलियन भी इसी में आता है। इनमें से जो तुमको याद रहे उसको याद रख के बाकी चीज़ें सुनो। ठीक है, ठीक है। जिसको भी देखो इनमें से सबकी स्किन कैसी है? ड्राई है। और तुम देखोगे तो ऐसे थोड़ी है ना, काफ़ी खड़बड़ी होती है, कुछ अलग ही होती है इनकी स्किन, जिसको हम लोग कॉर्निफाइड स्किन कहते हैं। इनके पास एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होती है, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होती है। स्केल्स या इसी को स्क्यूड्स भी कहते हैं। ठीक है, इनके पास भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, हमारी तरह कान नहीं होते। फिर से वही आता है, फिर से टाइम्पैनम या टिम्पैनम व्हाटएवर रिप्रेजेंट्स ईयर, यही इनका ईयर रिप्रेजेंट करता है। इनके पास अगर लिम्स होते हैं, वैसे तो नहीं होते, कि कुछ कुछ के पास, जैसे तुम स्नेक देख लो तो प्रेजेंट नहीं है, टॉर्टोइज देख लो या क्रोकोडाइल देख लो तो प्रेजेंट है। तो अगर लिम्स इनके पास है तो अगेन कितने होंगे? टोटल 4, यानी 2 पैर। ठीक है, 2 पैर यानी 2 लेग नहीं बेटा, 2 पेयर्स है ना, ये वाले 2 पैर। ठीक ठीक मैम, बच्चे समझ रहे हो आप? हमको समझ गए ये? इनके हार्ट यूजुअली होता है 3 चेम्बर। यूजुअली कैसे होता है? 3 चेम्बर होता है। लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा एग्जाम्पल है बेटा जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, ये फिर से कैसे होता है? पॉइकिलोथर्मस, यानी कोल्ड ब्लडेड, अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर पाते, बाहर का जैसा टेम्परेचर है वैसे है ये है। ठीक है, इनमें बेटा स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स कई बार तुम लोगों ने अपने घर में देखा भी होगा, मैंने खुद देख रखा है। ठीक है, स्नेक के और लिजार्ड के दोनों की स्किन मैंने देख रखी है। ये अपनी स्किन को शेड कर देती है, अपने स्केल्स को एक्चुअली शेड कर देती है, निकाल देती है, और फिर इसके पास नए आते हैं, नए स्केल्स आते हैं। इनके सेक्सेस सेपरेट है कि नहीं? यस। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? तुमने कहीं देखा है बाहर सांप का फर्टिलाइजेशन होते हुए, कि फीमेल सांप ने यहाँ एग दे दिए और फिर मेल वाले के इसके साथ फर्टिलाइज हमारे सामने हो रहा है? नहीं, इंटरनल होता है यार, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओवी पैरस होता है ना? किसी ने देख रखा है सांप के अंडे? ओवी पैरस, देखिए वेग्स कैसे होता है, ओवी पैरस होते हैं, ओवी पैरस होते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। स्नेक का लार्वा देखा है कभी? नहीं ना, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है एव्स। कौन है ये? बर्ड्स। इन सिंपल लैंग्वेज लेट मी टेल यू, दीज आर बर्ड्स, नथिंग बट बर्ड्स। इनके पास क्या होगा? फेदर, ये सब तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। ठीक है, मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ बताने नहीं लगाना। फेदर, बीक, सबको पता है। मोस्टली फ्लाई करते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच। कौन फ्लाई नहीं करता? ऑस्ट्रिच इज फ्लाइटलेस। मोस्टली सारे के सारे फ्लाई करते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। क्लियर? ठीक है, इनके जो 4 लिम्स हैं, इनके जो 4 लिम्स हैं, यानी सामने वाले जो इनके हाथ थे वो विंग्स बन गए हैं। क्या बन गए हैं? विंग्स बन गए हैं। और जो हिंड लिम्स है, यानी पीछे वाले जो पैर है, ये मॉडिफाई हो जाते हैं। नहीं, मॉडिफाई नहीं होते, सॉरी, ये जनरली इनके पास स्केल्स होती है, इनके पास स्केल्स होती है। हाँ, मॉडिफाइड है यार, मैं वही कहूँ, मुझे पढ़ा था ऐसा लग रहा है। मॉडिफाइड होता है फॉर, अब हिंड लिम्स देखो किस किस लिए काम आता है, मैं आगे लिखूँ।
HL लिख दूँ? हिंड लिम्स मॉडिफाइड है किस लिए? अपने हिंड लिम्स की मदद से ये चलते हैं, वॉकिंग करता है, स्विमिंग भी करते हैं। पानी में अगर इनको चलना है या स्विमिंग करनी है तो ये इसी की मदद से करेंगे। और क्लैस्पिंग भी करते हैं, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस पे चलना या चढ़ना, जो भी ये करते हैं, ये भी अपने हिंड लिम्स की, मॉडिफाइड हिंड लिम्स की मदद से ही करते हैं। इनकी स्किन, मुझे बताओ क्या तुमने किसी बर्ड की स्किन मॉइस्ट देखी है? मॉइस्ट देखी है? नहीं, ड्राई होती है, एक्सेप्ट बेटा, एक्सेप्ट इनका टेल रीजन, एक्सेप्ट इनके टेल का ऑयल ग्लैंड। जो इनके टेल का बेस होता है वहाँ पे एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कंटिन्यूसली ऑयल सेक्रेट करता है, इसलिए वहाँ की स्किन मॉइस्ट होती है, बाकी पूरी बॉडी ड्राई होती है। ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन है, इनके अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट है, अगर तुमने कभी किसी बर्ड को हाथ लगाया है, करना नहीं चाहिए वैसे, तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर कभी लगा रखा है तो तुमको पता होगा उनके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, डैट इज़ बोनी, है ना, ऐसे हाथों को लगता है, बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होता है। इनके जो बोन्स है वो हॉलो होते हैं, इनके पास लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे होते नहीं है, टूट ना जाए इसलिए लॉन्ग है। ठीक है, हॉलो बोन्स है। हॉलो क्यों है? क्योंकि इनके पास एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है, इनके बोन्स में एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है, जिस वजह से हम लोग कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मैंने यहाँ से सवाल सुन रखे हैं, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एडिशनल चेम्बर्स में डिवाइडेड है बेटा। एडिशनल चेम्बर्स होते हैं इनके, किसकी बात हो रही है? बर्ड्स की। ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद कर लो। एडिशनल चेम्बर्स में डिवाइड होते हैं जिनका नाम है क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक है, ये तुम कैसे याद रख लो, एडिशनल चेम्बर किस में होता है? क्रॉप कौन खाता है? बर्ड्स। तो ठीक है, ऐसे याद रख लो, ये किस में होता है? बर्ड्स में होता है। इनका दिल 4 चेम्बर, इनका दिल 4 चेम्बर। ये एव्स और मैमल्स, हम दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि हम दोनों भी वार्म ब्लडेड है, हम दोनों वार्म ब्लडेड है, जिसको हम लोग कहते हैं होम्योथर्मस। ठीक है, होम्योथर्मस होते हैं, यानी हम लोग अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर पाते हैं। रेस्पिरेशन किससे करेंगे? लंग्स होती है इनके पास। क्या होती है? लंग्स होती है। यस, इनके पास एयर सैक्स भी होती है, एयर सैक्स भी होते हैं जो इनके लंग्स से कनेक्टेड है, जो इनके कनेक्टेड टू लंग्स। ठीक है, कनेक्टेड टू लंग्स। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो हमको भी पता है, सेक्सेस आर सेपरेट। यस, फर्टिलाइजेशन बेटा कहाँ होता है? इंटरनल। वेरी गुड। और ओवी पैरस है या वीवी पैरस है, ये तुम बताओ। ओवी पैरस है बेटा या वीवी पैरस है? ओवी पैरस होता है। ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और होते कैसे हैं? ओवी पैरस होते हैं। ओ कैसा होता है? एग जैसा। तो ये लोग क्या करते हैं? एग ले करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए? यस। और डेवलपमेंट डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तुम लोगों को भी पता है क्योंकि तुमने कभी बर्ड के लार्वा नहीं देखे। ठीक है बेटा जी, क्लियर। लास्ट क्लास हमारे पास जो बचती है डैट इज़ मैमेलिया, डैट इज़ मैमेलिया, डैट इज़ हम लोग। इसमें तो मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहिए, सब लोग हमारे बारे में चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो मैमल्स हैं ये अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। डेजर्ट में मिलेंगे, माउंटेन में मिलेंगे, फॉरेस्ट वगैरह, टेरेस्ट्रियल होता है। कुछ पानी में रहने लायक भी है, कुछ आर अडेप्टेड टू फ्लाई एंड लिव इन वाटर। ठीक, अब बेटा हमारे पास जो स्पेशल फीचर है डैट इज़ मैमरी ग्लैंड्स, डैट इज़ मैमरी ग्लैंड्स। ये हमारा एक स्पेशल फीचर जो बाकी किसी के पास नहीं है। ये क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। दीज आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो फीमेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, क्लियर। इन्हीं की मदद से जो हमारे यंग वंस हैं उनको नरिश किया जाता है। यस, ये सब लोगों को पता है। इनके पास 4 लिम्स होते हैं, डैट इज़ 2 पेयर्स। 4 लिम्स होता है, डैट इज़ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट है। ये चल सकते हैं, भाग सकते हैं, चढ़ सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, इनकी स्किन कैसी है? एक और ख़ास बात, इनकी जो स्किन होती है, इनकी स्किन पजेसेस बॉडी हेयर, इनकी स्किन हेयर पजेस करती है। यस,
इनके पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं, जो हम लोगों ने सांप वगैरह में देखा कि इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, हमारे पास एक्सटर्नल ईयर होते हैं जिन्हें हम लोग पिना कहते हैं। यस, ये भी सब लोगों को पता है। हमारे पास अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा दिल बेटा 4 चेम्बर्ड है, ये भी सब लोग जानते हैं। हमारा जो हार्ट है इट इज़ 4 चेम्बर्ड। यस, ठीक है। हम होम्योथर्मस है, ये हम लोगों ने देखा, क्योंकि हम लोग अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। क्या आपके बॉडी का टेम्परेचर बाजू की सराउंडिंग पर डिपेंड करता है कि बाजू की सराउंडिंग अगर बेटा 27 डिग्री है तो क्या तुम्हारा बॉडी का ब्लड भी 27 डिग्री है? नहीं, इट इज़ कॉन्स्टेंट। वी आर होम्योथर्मस, एक्सेप्ट तुमको बुखार आए तब, है ना। हमारा रेस्पिरेशन बेटा लंग्स से होता है, हमारे सेक्सेस सेपरेट होते हैं, हमारे सेक्सेस सेपरेट होते हैं। यस, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और हम लोग विविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। यस, अब मुझे बताना है तुम लोगों को दो टेबल जो सिर्फ मैं दिखाना चाहती हूँ एक बार आप लोगों को, और अगर डायग्राम्स देखना चाहो तो उस तरह मैं एक काम करती हूँ। अब इतने सारे फोटोज़ मैं अलग से नहीं लगाऊंगी, मैं अगर NCERT का PDF मैं देखती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। यस बेटा, मैंने डायरेक्टली NCERT का PDF खोल लिया। ठीक है, अब इसमें देखो, जब हम लोग बात करेंगे कॉर्डेट्स की, जब हम लोग कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हमने देखी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। यस, ठीक है। अब देखो, इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट इज़ डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। ये कुछ बात है जो तुम लोग को याद रखनी है। अब तुमको अलग से जाके NCERT से ना पढ़नी पड़े, इसीलिए मैं फिर से यहीं पर दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। इनका जो फेरेंक्स है, इनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके आर परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। फेरेंक्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। हार्ट वेंट्रल साइड पर लोकेटेड है। तुम्हारा हार्ट पीछे है कि आगे है? आगे है, वेंट्रल साइड पे है। यस, इनके पास एक पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होती है जो नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट नहीं। नॉन कॉर्डेट्स में पहली चीज़ नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, हमको पता है। इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इट इज़ वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। हमारा डॉर्सल, हॉलो और सिंगल है, इनका वेंट्रल, सॉलिड और डबल है। इनके पास गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट अगर प्रेजेंट भी हुआ तो उल्टे साइड पर प्रेजेंट होगा, इट इज डॉर्सल साइड पर, और इनका पोस्ट एनल टेल इनके पास एब्सेंट होती है। ठीक है, यस यस, ये वर्टिब्रेटा वाला एक जो मैंने तुम लोगों को दिखाया, जो वर्टिब्रेटा होता है ये गनाथा एंड गनाथोस्टोम्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इनके पास बेटा जॉ प्रेजेंट होगा, इनके पास जॉ एब्सेंट होगा और इनके पास जॉ प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ साइक्लोस्टोमा आते हैं, इनमें हमारे पास इनके पास हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक फिश वाला और एक टेट्रापोडा। पिसेस जिनके पास फिन होंगे और दूसरे जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होंगे। जिनके पास पिसेस होता है यानी फिश में हमारे पास एक तो साइक्लोस्टोमा है, जो जिनके पास जॉ नहीं होते तो वो एगनाथा में चले गए। बाकी पिसेस में हमारे पास कौन आएंगे? कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑयस्टिक थाइस। यस, टेट्रापोडा में हमारे पास एम्फीबिया, रेप्टिला, एव्स एंड मैमल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये है जॉलेस वर्टिब्रेटा, दैट इज जॉलेस फिश का एक एग्जांपल। इसके पास क्या नहीं है बेटा? जॉ नहीं है। इनके पास देखो जॉ है, जॉ दिखाई दे रहा है, दे रहा है। इनके पास प्लेकॉइड स्केल्स होती है, अगर याद हो, इनके पास क्या होती है बेटा? प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती है। अब ये हमारे पास है मॉडिफाइड फिश। ये हमारे पास कौन है? अच्छी खासी एडवांस्ड वाली हमारी मॉडिफाइड फिश ये है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एम्फीबिया, ये तो तुम लोगों को पता है, फ्रॉग वगैरह, है ना। रेप्टिलिया हमने देख लिया, इनके बारे में भी तुम लोग जानते हो। बर्ड्स जानते हो, मैमल्स जानते हो। ये वाला, हाँ जी, ये वाला। इस टेबल को देख के आधे से ज़्यादा लोग तो डर जाते हैं। पहले ही कह दूँ, डरो कुछ भी मत, इसमें एक एक वर्ड तुम लोगों को आता है। ठीक है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं तुमको इसमें दिखाऊंगी, बाकी एक एक चीज़ तुम लोगों को आती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है तुम लोगों को क्लियरली? मेरे ख्याल से दिख रहा है। यस, एक एक करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर हम लोग बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, अगर मैं बात करूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मैं पहले ही तुमको पढ़ा चुकी हूँ। पॉरीफेरा में सेल्यूलर होता है, पॉरीफेरा अकेला ऐसा है जिसमें सेल्यूलर होता है। नेक्स्ट 2 हमारे डिब्बे ऐसे हैं, हमने क्या किया था? जोड़ियाँ बनाई थी। पॉरीफेरा तो अपनी खुद की जोड़ी थी, वो अकेला सेल्यूलर में चला गया। सिलेंट्रेटा सिटेनोफोरा टिश्यू में थे, है ना। इसके अकेले के पास, बेचारे के पास ऑर्गन वाला था। ऑर्गन सिस्टम भी कभी कभी होता है। इसके अकेले के पास ऑर्गन था, आगे से सारे ऑर्गन सिस्टम में
चले गए थे, आगे से सारे ऑर्गन सिस्टम में बेटा जी चले गए थे। ठीक है, यस। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग सिमेट्री की, सिमेट्री में पॉरीफेरा वेरियस यानी बेटा एसिमेट्रिकल में एनसीईआरटी में आगे दे रखा है पहले एसिमेट्रिकल, यानी हम लोग इसके बारे में बता नहीं सकते। एक तो ये किसी भी कोई भी सिमेट्री शो नहीं करेगा, या तो फिर हमेशा अलग अलग करेगा, तो इसमें हम लोग एसिमेट्री में इसको काउंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दो हमारे इनकी जोड़ी रेडियल में आती थी। एक था एकिनोडर्मेटा जो रेडियल में भाग कर आ गया था, एक था जो रेडियल में हमारे पास भाग कर आ गया था, दैट इज एकिनोडर्मेटा। तो इसका रेडियल है, और बाकी जितने भी बचे थे वो सारे कैसे थे, बायलैटरल थे। बाकी कैसे थे, बायलैटरल थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सीलोम की, अगर मैं बात करूँ सीलोम की, तो मुझे बताओ किन किन में प्रेजेंट था, किन किन में एब्सेंट था। मैंने तुम लोगों को ये अलग से याद करने के लिए कहा था। पहले जो 4 होता है बेटा इनमें एब्सेंट होता है। एस्कियल मेंथिस अकेला स्यूडो सिलोमेट है, ये याद रखो, और उसके नीचे सारे सिलोमेट है। हाँ, इसको ऐसे ही याद कर लो, एस्कियल मेंथिस अकेला सिलोमेट है, इसके ऊपर वाले सारे एब्सेंट है, नीचे वाले सारे सिलोमेट वाले। ठीक है, ये एब्सेंट यानी ए सिलोमेट, एब्सेंट यानी ए सिलोमेट ये है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेगमेंटेशन की, अब हम लोग बात करेंगे सेगमेंटेशन की। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में हाँ सेगमेंटेशन मैंने याद कराया था तुम लोगों को CAA कानून से, मैंने तुम लोगों को CAA कानून से याद कराया था। C यानी कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में देखो प्रेजेंट। A कौन था, आर्थ्रोपोडा प्रेजेंट, और तीसरा A था एनालिडा प्रेजेंट। इनको छोड़ के बाकी सभी में एब्सेंट होता है, इनको छोड़ के बाकी सभी में एब्सेंट होता है। हाँ, यहाँ मैं तुम लोगों को ये डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह दिखाना चाहूँगी, यहाँ से तुम इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करो। पॉरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है बेटा। सिटेनो, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस इन 3 में इनकम्प्लीट होता है, और यहाँ से आगे कंप्लीट होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं चाहती हूँ तुम लोग याद करो। पॉरीफेरा में क्या एडवांस्ड है, पॉरीफेरा इतने से स्पंजेस से क्या डाइजेस्टिव सिस्टम रखेगा। इसके नीचे के जो 3 है बेटा पीसीसी में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। प्लेटीहेलमिन्थेस में इनकम्प्लीट है, ये बात तो हम लोगों को सेपरेटली एनसीईआरटी जी ने बताया था, ये बात हमको सेपरेटली एनसीईआरटी जी ने बताया था, लेकिन उसके ऊपर के 2 भी इनकम्प्लीट होते हैं, ये बताना शायद भूल गए। तो हमारे पास सिलेंट्रेटा एंड सिटेनोफोरा इनकम्प्लीट में आते हैं, और बाकी सारे बेटा जी कंप्लीट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसको ऐसे देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा से लेके नीचे तक सब में प्रेजेंट होता है, एनालिडा से ऊपर सब में एब्सेंट होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। याद हो गया, हो गया याद, यस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी एनालिडा से है और रेस्पिरेटरी आर्थ्रोपोडा से। देखो आर्थ्रोपोडा में आर आता है और रेस्पिरेशन में आर आता है, तो आर्थ्रोपोडा से प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके ऊपर सारे में एब्सेंट होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक बारी देख लो, एक बारी देख लो। पॉरीफेरा स्पंजेस थे, इनके पास पोर्स और वाटर कैनाल प्रेजेंट था। यस, जब हम लोगों ने निडेरिया या सिलेंट्रेटा की बात करी तो हमने देखा था ये डरते नहीं है, बड़े डेरिंग वाले होते हैं, क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो इनके एंकरेज डिफेंस में काम आते हैं। ठीक है, ये भी पता है। जब हम लोगों ने सिटेनोफोरा की बात करी तो हमने देखा कि इसके पास 8 कोम्ब प्लेट्स होती है। 8 क्या होती है, इनके पास कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है लोकोमोशन के लिए। जब हम लोगों ने प्लेटीहेलमिन्थेस की बात करी तो हमने देखा फ्लैट बॉडी वाले होते हैं, प्लेट की तरह फ्लैट होते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमारे से न्यूट्रिएंट्स सक करते हैं। एनिमल्स बाकी में भी और हमारे में भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। जब हम लोगों ने बात किया राउंड वर्म्स दैट इज एस्कियलमिन्थेस की, तब हम लोगों ने देखा ये वर्म शेप्ड होता है, होंगे, ठीक है, क्योंकि राउंड वर्म्स भी कहते हैं इनको, और उनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है। अगर तुमको याद है एस्कियलमिन्थेस पर सेक्सेस डिवाइड हो गए थे, और वो कैसे थे, एक ऐसा था और दूसरा जो फीमेल है वो लंबी थी। एलोंगेटेड इन लोगों की बॉडी होती है। ठीक है, जब हम लोग एनालिडा पे आए तो हमने देखा एनालिडा सेगमेंटेशन शो करता है, सीए कानून के अनुसार क्या शो करता है, सेगमेंटेशन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हम लोगों ने याद रखा था कॉकरोच। उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं और एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, ये याद रखो, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोलस्का। हाँ जी, मोलस्का। मोलस्का के पास एक्सटर्नल स्केलेटन शेल का बना हुआ प्रेजेंट होता है। हमने ऑक्टोपस से इसको याद रखा था, उसके पास
सॉफ्ट होते हैं ये एनिमल्स जनरली। कैसे होता है बेटा, ये एनिमल्स जनरली हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, उनके पास हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम प्रेजेंट होता है कि नहीं। इनके पास एक रेड्यूला प्रेजेंट होता है स्पेशल, जो इनको खाना खिलाता है। इनके पास एक फीडिंग स्पेशल ऑर्गन भी होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा स्टारफिश कहाँ रहती है, पानी में, इसीलिए इसके पास भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और स्टारफिश स्टार की तरह होती है, ये ऐसी है ना, वॉटेवर, हाँ जी ऐसी। तो इसके पास कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, वो भी हमने देखा था। कैसी सिमेट्री होती है बेटा, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में हम लोगों ने वर्म लाइक स्ट्रक्चर, उसका हमने डायग्राम भी देखा था। कुछ ऐसा होता है, अगर तुम लोगों को याद ना हो तो, फिर ऐसा होता है। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, ऐसा बता सकती हूँ तुम लोगों को। ये ऊपर वाला पार्ट क्या था, प्रोबोसिस, है कि नहीं, ये प्रोबोसिस। उसके बाद नीचे वाला पार्ट कॉलर, उसके नीचे वाला पार्ट कॉलर, और एकदम लास्ट वाला पार्ट क्या था, ये ट्रंक। ठीक है, ठीक है, यस, ओके। इसके बाद लास्ट दैट इज कॉर्डेटा। इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट्स होते हैं, और लिम्स और फिन्स, इनमें से कुछ एक प्रेजेंट होता है। मुझे नहीं लगता कुछ भी इस चैप्टर में हमने छोड़ा है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, एक लाइन भी नहीं छूटी है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सारी चीज़ें ना समझ आई तो डिसलाइक कर देना, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। इसमें हम लोग देखती हूँ, मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कुछ लेकर आऊँगी नेक्स्ट, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, बाय बाय।